तो गुर्जर आंदोलन का आज चौथा दिन रहा और ट्रैक पर टेंट लगा दिए गए हैं। रात को ठंड से राहत पाने के लिए आंदोलनकारी अलाव का सहारा भी ले रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि मांग पूरी होने तक ट्रैक पर रहेंगे। आज आईएएस नीरज के पवन से युवाओं ने बातचीत की। देखिए ट्रैक की तस्वीरें और क्या बोले आंदोलनकारी। गुर्जर आंदोलन की चौथी रात है और तस्वीरें वही पुरानी हैं। ये देखिए पटरी पर रात का खाना आ गया है और आंदोलनकारी अभी खाना खा रहे हैं। अलाव जल गया है, टेंट भी आज ही ताना गया है। इससे पहले लगातार बिना टेंट के ही आंदोलन चल रहा था, पटरी पर धरना चल रहा था, लेकिन आज ये टेंट लगा दिया गया है क्योंकि लगातार आंदोलनकारियों की कहना था कि ऊपर से रात को औस बहुत गिरती है। मेरे साथ आंदोलनकारी हैं, क्या पूरी व्यवस्था किस तरह से कर रहे हैं? कड़कड़ाती ठंड जो इस सर्दी के मौसम में पड़ रही है उसको देखते हुए आंदोलनकारियों के लिए टेंट की माकूल व्यवस्था की गई है। आसपास के क्षेत्र के जो हमारे गांव हैं जहां हम आंदोलन कर रहे हैं वहां से नियमित रूप से भोजन की व्यवस्था, नाश्ता पानी की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से जारी है। देखिए नीरज के पवन जी से गुर्जर समाज की ओर से सकारात्मक वार्ता हुई है। सरकार के साथ भी हम लोग सकारात्मक हैं, लेकिन हमारी मांगें प्रमुख हैं। आज नीरज के पवन जी को सुस्पष्ट शब्दों में ये कहा गया कि पहले आप हमारी भर्तियों को प्रक्रियाधीन माने, बैकलॉग की बात करें, उसके बाद हम आगे के मुद्दे पर बात करेंगे। पहले हमने चाहे रीट की बात हो, चाहे नर्सिंग भर्ती की बात हो, चाहे जेल प्रहरी की बात हो, चाहे राजस्थान पुलिस की बात हो, तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा की। लेकिन उससे पहले हमने सुस्पष्ट शब्दों में उनसे कह दिया कि आप पहले प्रक्रियाधीन माने इन्हें। उनको हम लोगों की तरफ से उन्हें जजमेंट दिया गया जो कोर्ट का आया था। हमने एक पेपर कटिंग भी उन्हें उपलब्ध करवाई। साफ तौर पर यह मांगा गया है कि क्या वो दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। ये सकारात्मक माहौल की बात थी। क्या लगता है, बीच में एक बार लगा कि आंदोलन में अब चीजें मिल सकती हैं और समाप्ति की ओर हो सकता है, लेकिन आज शाम को फिर लगा कि अभी तो और बढ़ेगा। देखो वादे तो हमसे बहुत हुए हैं, हर बार हुए हैं, लिखित में हुए हैं, और हम तो यही मांग कर रहे हैं कि आप 17 महीने जो हमसे समझौता कर चुके हो मलारना पर, उसकी पालना कर दें। बस हम यही चाहते हैं। निश्चित तौर पर जो मांगे मानी गई हैं उन्हीं मांगों को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दें, और अगर पूरा कर देती है तो आंदोलन भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर और सहयोगी मनीष बंसल के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, पीलूपुरा। इधर गुर्जर आंदोलन में सरकार के साथ बातचीत करने वाले गुट में से कई लोग अब कर्नल बैंसला के साथ आ रहे हैं। हर ज्ञान गुर्जर के बाद आज 2 और सरपंच पीलूपुरा ट्रैक पर पहुंचे और कर्नल को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कर्नल बैंसला का नेतृत्व स्वीकार है और पटरी पर बैठना पड़े तो बैठेंगे। गुर्जर आरक्षण आंदोलन का आज चौथा दिन रहा और जब लगातार दूसरा गुट कहा जा रहा था और जयपुर में बैठकर 41 सदस्यीय एक दल ने सरकार के साथ सहमति पत्र भी बनाया था, उसमें से 2 लोग पीलूपुरा पहुंच गए हैं जो कर्नल को समर्थन दे रहे हैं। इससे पहले भी हरज्ञान जो है वो पीलूपुरा आ गए थे। ये कहें कि उस गुट में से कुछ लोग टूट रहे हैं, ये मान लें कि वो गुट पूरा तो नहीं आया लेकिन टूट के आ रहा है। सर वो गुट भाई पूरा नहीं आया है, पर अभी धीरे धीरे सब यहाँ ही आ जाएंगे। ना गुजरन में कोई फूट, हम सभी जाति के गुजर एक हैं और कर्नल साहब के नेतृत्व में काम करेंगे। 41 आदमी की जो हमारी माँ वो गई वार्ता करने के लिए, वार्ता कमेटी में हम भी शामिल है। तो सबन के जो कर्नल साहब के वे मंदिर समझ में नहीं आए तो कर्नल साहब अलग से वार्ता करें। हम कर्नल साहब के साथ में हैं और जल्दी से जल्दी वार्ता करें। थोड़ा सा समय को हुआ है तो कर्नल साहब के साथ में कोई 2 गुट नहीं है, सभी लोग यहाँ कल यहाँ आ जाएंगे। दूसरे सरपंच भी हैं, आप उस गुट में रहे, अब यहाँ आ गए हैं, क्या कारण है, क्यों आ गए? एक तो हमारा कोई गुट नहीं था, हम समाज के साथ हैं और कर्नल साहब के साथ हैं, और वो भी गुट कोई अलग नहीं है, वो भी गुट समाज के साथ है। वो गया था, चलो कुछ भी गलती हो गई उससे, वो कर्नल साहब को बातचीत करके जाना चाहिए था और बातचीत करी भी है उसने। अब उनको वो अलग भाई उसमें नहीं कह सकते हम भाई कुछ भी। हम कर्नल साहब के साथ हैं और उनके नेतृत्व में समाज के साथ हैं। तो वहाँ आप थे तो वो जो सहमति पत्र बना उसमें अब आप वो समाज नहीं माने तो इसमें हम समाज के साथ ही हैं। हमको अलग तो है नहीं कि भाई मुख्यमंत्री हैं कि और कुछ हैं। बाकी लोग भी आएंगे? हाँ, बाकी लोग सभी आएंगे। देखिए निश्चित तौर पर
जो दूसरा गुट है उसमें लोग टूटकर यहाँ आ रहे हैं। इनका कहना ये भी है कि हमारे समाज में कोई गुट नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि 41 सदस्यीय एक दल ने जयपुर में बैठक की। यहाँ पिलूपुरा में जिन लोगों ने आंदोलन शुरू किया उनके द्वारा भी उसे दूसरा गुट ही बताया गया। ये भी सच है कि अब ये लोग यहाँ आए हैं तो इनका कहना है कि अगर 14 बिंदुओं के अलावा कोई मांग कर्नल बैंसला करते हैं तो वो उस मांग के साथ रहेंगे। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर और सहयोगी मनीष बंसल के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, पीलूपुरा। अगर इसके लिए एक दिन लगे तो एक दिन, एक हफ्ता लगे तो एक हफ्ता, एक महीना लगे तो एक महीना, आंदोलन जारी हम थक गए हैं सरकार के सुझावों को लेकर के, और जो उनकी जो समझौता है उनको इस बार हमको क्रियान्वयन चाहिए और नाम वाइज चाहिए। आप प्लीज दे दीजिए। अगर आप एक रात में बैठ करके पूरी रीट की भर्ती निकाल सकते हैं तो आप ये काम भी एक रात में कर सकते हैं। हमने तो आपको 3 महीने दे दिए। जब तक हमारी मांगे पूरी न हो तब तक हम संघर्ष करते रहे। चलो साहब, आज टेंट लगा दिया गया है, कंबल आ गए, लंबा चलने वाला है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इसका सॉल्यूशन निकले, जल्दी से जल्दी निकले, लेकिन यदि सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो दैट इज अनदर अल्टरनेटिव। इंडिविजुअल जो सर्विसेज के इश्यूज हैं उस पर अभी बैठ के बात कर लेते हैं, एक एक करके जिसकी एक एक सर्विसेज का, ठीक है ना, एक एक सर्विसेज का। जो यहाँ बैठे हैं, जो कल भी थे, जिनका कल हो गया वो ठीक है, जिनका नहीं हो पाया है वो इंडिविजुअल सर्विसेज के इश्यूज पे बात कर लेते हैं। एक तो ये था। दूसरा, लार्जर ग्रुप में जितने इश्यूज यहाँ सॉल्व हो सकते हैं वो कल कर लिए थे, और बाकी चीज जो इश्यूज है वो भी और सॉल्व हो जाएंगे।